Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and today this is the second episode of Unfiltered Life. And as you can see, topic is motherhood. Motherhood, which is a very important, strong, life-changing experience and very tough. डेफिनेटली वेरी टफ. तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं मदरहुड के बारे में बात करूँगी तो आई एम गोइंग टू टॉक फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस, माई ओन पर्सपेक्टिव, विच इज़ गोइंग टू बी अ लॉट. एंड ऑब्वियसली आई थिंक मदरहुड के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं कि शायद सब कुछ एक एपिसोड में कवर अप नहीं हो सकता. But I really want to help and I really want to share the things which I think कि मुझे किसी ने बतानी चाहिए थी before becoming a mother. तो अगर मुझसे किसी ने वो सारी बातें करी होती या मुझसे वो सारी चीज़ें शेयर करी होती तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मानती इस बात को, जो नहीं हुआ बहुत सारा कुछ. इसलिए मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट जो मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिला, बट आई कैन डू दैट नाउ. So we are going to start on the topic of motherhood. थोड़ा सा noisy है because unavoidable noises हैं. Kids are there and everything. And because of the light, I have to sit here and do it. So I hope it's bearable. I'm sorry for that, but there is no option I have. So let's get into the video. सो जैसे ही हम मदरहुड के ऊपर बात करना शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आती है विच इज़ व्हेन टू बिकम अ मदर. जो भी वो फीमेल्स हैं आज जो मुझे सुन रही हैं या देख सकती हैं या जब भी देखेंगी, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप मदर बनने के बारे में सोच रहे हो तो पहला क्वेश्चन यही आएगा ऑफ कोर्स कि कब बनना चाहिए, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बिकम अ मदर. तो द राइट टाइम इज़ ओनली व्हेन जब आप रेडी हो, आप प्रिपेयर्ड हो. तो आप कैसे प्रिपेयर्ड हो? आप मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली प्रिपेयर्ड हो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिनेंशियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से जो भी करियर ओरिएंटेड फीमेल्स हैं या वर्किंग वुमेन हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को फाइनेंशियली उतना सिक्योर कर लो, उतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब आप मदरहुड पीरियड को एंजॉय करना चाहो या आप जितने भी दिन का ब्रेक चाहो या वॉट एवर आपका उस टाइम पे क्या आएगा, इट्स अ वेरी न्यू थिंग और चैलेंजिंग भी है. आपको नहीं पता क्या होने वाला है. हम प्रिपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रू, बट कितना भी आप प्रिपेयर कर लो, स्टिल आप अपने आप को उस बात के लिए प्रिपेयर करोगे कि क्या क्या हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. सो यू जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड, दैट्स इट. क्योंकि आपने सुना होगा बड़े लोगों के मुंह से, एंड बहुत मैंने सुना है कि मदरहुड इज़ ऑलमोस्ट द सेकेंड बर्थ, सेकेंड जन्म ऑफ इवन अ लेडी. जो मदर बन रही है उसका ये सेकेंड लाइफ होता है. तो वी डोंट नो, आई डिडंट नो. आई थिंक इसने मेरी लाइफ को इतना ड्रास्टिकली चेंज करा है कि मुझे लगता है सबको इतना प्रिपेयर्ड ज़रूर होना चाहिए. सो प्लीज़ सिक्योर योर सेल्फ दैट मच कि कल से आज आपको सब कुछ कितना ही कैसा भी लग रहा हो, लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर. इसलिए अपने आप को इतना सेफ और सिक्योर करिए कि कल को आपको अपने किसी भी डिसीजन के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए, विशेस के लिए आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है. आपको किसी से परमिशन नहीं चाहिए. आप फ्री हो, आप मेंटली पूरी तरह फ्री हो. आप क्या करना चाहते हो, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, एवरीथिंग. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए मैंने सबसे पहले फाइनेंशियल की बात करी बिकॉज थोड़ा डिफरेंट था. नाउ मेंटली एंड फिजिकली. मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए आपको इस बात के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि अब लाइफ में क्या होने वाला है आपको नहीं पता. आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस. एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे लाइफ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि लाइफ में, करियर में, वर्क वाइज अब आप क्या फील करोगे. आफ्टर द बेबी आपकी क्या चीज़ें रहेंगी. इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग ऑफ कोर्स. आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड with the after the birth of a kid. And of course आपका अगर your relationship also gets affected widely. तो ये भी एक चीज़ है. अपने आप को उन सारे चेंजेस के लिए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या आप रेडी हो, आप तैयार हो मेंटली कि आप ये सब चीज़ें हैंडल करोगे. इतने सारे चेंजेस को आप एक्सेप्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो. यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन योर माइंड. दैट इज़ कॉल्ड बीइंग रेडी. और जितना भी आप इसके बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो, बुक्स की हेल्प से, आपके फ्रेंड सर्कल की हेल्प से आप वो कर सकते हो. बट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ. यू नीड टू सी कि क्या मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ. दैट इज़ वन. सेकेंड, फिजिकली ऑफ कोर्स यू नीड टू मेक लाइफ स्टाइल चेंजेस. यू नीड टू बी इन अ हेल्दी बॉडी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लोग कह सकते हैं कि यार मैं तो सब खा लेती थी, मैं तो सब कर लेती थी, कर लेते थे, पर कोई भी ये नहीं बताता है कि उसके रेपरकेशंस क्या हुए,
उनको क्या चीज़ों से गुजरना पड़ा, बिकॉज आई फील कि हमें हमारे फिज़िकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि हमें फिटनेस में लाइक यू नो वी नीड टू बी वर्किंग आउट फिजिकल, कुछ ना कुछ करना चाहिए, योगा, जिम, वॉट एवर सूट्स यू, बट योर बॉडी नीड्स टू बी इन दैट काइंड ऑफ मूवमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल. आप ये सोचो कि आफ्टर द बेबी आप कुछ कर लोगे, एकदम से ऐसा नहीं है. आप अभी से जब भी आप सोचते हो, एटलीस्ट गिव योर सेल्फ सम गुड टाइम, 3 months 6 months ऑफ एक्सरसाइज, सो दैट यू थिंक कि हाँ मैं मतलब आपको थोड़ा यूज टू हैबिचुअल टाइप का लगे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अदरवाइज भी क्या खाना चाहिए, थोड़ा यू नो न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस फूड एंड बैलेंस डाइट, लिक्विड्स, खूब सारा पानी, ये सब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का आप थोड़ा स्पेशल तरीके से ध्यान रखिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ एज वेल एज योर बेबीज़ हेल्थ. सो टेक केयर ऑफ दैट वे आप अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करते हो. अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए रेडी हो तो येस आप रेडी हो, यू आर रेडी टू गो फॉर दैट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. नाउ सेकेंड पॉइंट कम्स कि आपका रिलेशनशिप, लाइक आप अगर आप मैरिड हो तो आप लाइक यू नो आपका पार्टनर जो भी है, आप जिसके भी साथ बेबी चाह रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप क्या है, आपका रिलेशनशिप इक्वेशन कैसा है. क्योंकि आपको लाइफ में कभी किसी चीज़ की इतनी नीड या इतनी सपोर्ट की नीड नहीं लगी होगी जितनी अब लगने वाली है. क्योंकि यू नो यू आर गोइंग टू बी इन अ वल्नरेबल सिचुएशन. आप कितना ही कोशिश कर लो, आपका वो वल्नरेबल सिचुएशन होगा, क्योंकि आप फिज़िकली मेंटली उस चीज़ों को फील करने वाले हो जो आप एक्चुअली भी जानते भी नहीं हो, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, सबका मदरहुड जर्नी बहुत अलग होता है. तो आपको नहीं पता कि यू नो आप क्या फील करने वाले हो, आपको कैसा लगने वाला है. बट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ. ऑफ कोर्स यू नीड टू you need to at least see कि आपका जो इक्वेशन है आपके पार्टनर के साथ वो कैसा है. क्या आप लोग इक्वालिटी पे बिलीव करते हो, आपको उतना सपोर्ट, उतनी केयर, उतना लव, अफेक्शन है, आपको लगता है. क्योंकि आपको लाइफ में शायद सबसे ज़्यादा प्यार की नीड और केयर की नीड अभी पड़ने वाली है. तो ये दैट इक्वेशन मैटर्स अ लॉट. आई थिंक आपका सबसे बड़ा कंपैटिबिलिटी टेस्ट ही अब शुरू होता है. यू नो आप कितने कंपैटिबल हो अपने पार्टनर के साथ, कितना अच्छा बॉन्डिंग है आपका. ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. हाउ मच लाइक यू नो कोऑपरेटिव, एंड बिकॉज इट्स नॉट आप नहीं कंसीव कर रहे हो, आप मदर बन रहे हो, दैट इज़ ट्रू. एंड ये भी सच है कि मदरहुड का जितना लाइक यू नो एक लेडी की लाइफ जितनी चेंज होती है, उतना तो किसी के ऊपर असर नहीं होता. ये बहुत बड़ा फैक्ट है, चाहे कोई कुछ भी कहे. सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आता है, चेंज होता है, वो एक फ़ीमेल की लाइफ पे ही होता है, सीरियसली. सो फिर भी स्टिल, बिकॉज आप दोनों मिलके डिसीजन लेते हो और कंसीव करने का, तो वो चीज़ आप एक समझ लो. अगर आप थोड़ा सा भी डाउटफुल हो, कन्फ्यूजन में हो कि यू नो कन्फ्यूजन, यू अंडरस्टैंड, थोड़ा भी डाउट होता है, तो फिर टेक टाइम एंड देन डिसाइड. क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े चेंज के लिए जा रहे हो, राइट. आप ऑलरेडी एक बहुत ही टफ सी चीज़ को, लाइफ चेंजिंग चीज़ों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने जा रहे हो. नाउ इसी के अंदर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड भी अगर कोई कन्फ्यूजन या चैलेंज में हो, यू कैन डील विद दैट. डोंट पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन. इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. डोंट डू दैट. एंड वंस यू हैव अ बेबी, ऑब्वियसली आपकी जो डिपेंडेबिलिटी है, आपकी जो मेंटल और फिजिकल और हर तरह की डिपेंडेंसी है ऑन दैट रिलेशनशिप, वो बढ़ जाती है. एज अ फीमेल वो ज़्यादा बढ़ जाती है, यू नो. तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने रिलेशनशिप को एक अच्छा खासा चेक दे लो, सोच के समझ के, एंड देन डिसाइड. और आपको लगता है थोड़ा सा भी डाउट है तो आप टाइम ले लो, टाइम लेके देन डिसाइड. सो दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रांगली, क्लियरली ओपन कम्युनिकेशन भी कर लो आप, यू नो, समझने के लिए दैट हाउ आर यू प्लानिंग इट, हाउ डू यू थिंक इट्स गोइंग टू वर्क. नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर इतने के बाद भी लाइक यू नो अगर आप अपने आप के ऊपर लाइक इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को समझना चाहते हो कि आपको नई एक्सपेक्टेशन है पार्टनर से ज़्यादा, आपको पता है क्या है क्या नहीं, और आपको फिर भी आपको है कि नहीं मुझे तो आई वॉन्ट टू बी अ मदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट एंड आई एम रेडी फॉर इट. सो उस नज़रिए से भी आप हर चीज़ को समझ लो कि क्या आप यू नो हैंडल कर सकते हो ऑल बाय योर सेल्फ. एक चीज़ तय है, भले ही पार्टनर, भले ही कोई भी, बट यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. ट्रस्ट मी, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. और वो भी किसी क्लोज्ड वन का, किसी ऐसे रिलायबल पर्सन का. आपको जहाँ श्योरिटी होनी चाहिए, आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. सो दैट यू नो चीज़ें बेटर हो सकती हैं. आई विल नॉट से कि बहुत स्मूथ हो जाती हैं, टफ़ तो तब भी सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम कोई टफ़ चीज़ को हैंडल करते हैं एंड हमें सपोर्ट रहता है, सो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड दैट्स हाउ आई एम टेलिंग यू दैट यू नो ट्राई. एंड अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो भी आप एक चीज़ समझ लो कि वेदर यू कैन हैंडल इट ऑल बाय योर सेल्फ और नो. आई टेल यू वन वेरी लाइक यू नो माई ओन एग्जाम्पल.
द मोमेंट आई कंसीव माई बेबी, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले बिल्कुल पता नहीं रहती। सब लोग ये बताते हैं आपको कि यार बड़ा अमेजिंग चीज़ है, लाइफ सेटल हो जाती है, फैमिली सेटल हो जाती है, फैमिली एक्सटेंशन कर रहे हो आप, और आप भी बहुत प्यार मोहब्बत में इमोशनल हो जाते हो। मेरी लाइफ में ऑफकोर्स आई वॉन्टेड टू बी अ मदर, एंड एट द सेम टाइम आई टुक दिस डिसीजन ऑन माई ओन, एंड बट आई विल टेल कि बहुत इमोशनल डिसीजन था, बिकॉज फ्रैंकली मुझे कुछ नहीं पता था मदरहुड के बारे में। इसके पहले मैंने सिर्फ ये देख रखा था कि दिस इज़ हाउ इट गोज़, वेरी ऊपर ऊपर से। बट नाउ आई कैन एक्चुअली टॉक एंड सी, और मेरे लिए सब कुछ बड़ा चैलेंजिंग था, बहुत रॉ सा था, बिकॉज मेरी लाइफ के मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बिफोर द बेबी एटलीस्ट मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में थी, मेरी चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, बट आफ्टर द बेबी आई स्टार्टेड फीलिंग दैट नथिंग इज इन माई कंट्रोल। आई डोंट इवन नो व्हेन इज व्हाट गोइंग टू हैपन, वॉट एवर कैन हैपन, बिकॉज यू एक्चुअली डोंट नो, यू आर गोइंग टू हैंडल ऑल टुगेदर न्यू लाइफ। इट्स अ न्यू लाइफ विच यू नीड टू हैव एंड टेक केयर ऑफ इट, and it's big. So like that, the moment I conceived, the moment I decided, तब तो ठीक था, but the moment I conceived my baby, I also started having a fear from the very first month. मुझे एक fear आ गया, मैंने जान करके नहीं लाया, मैं बिल्कुल fearful टाइप की ह्यूमन नहीं थी उसके पहले। The moment I conceived, उसके बाद से मेरे मन में हमेशा एक constant fear चलता था। मैं इतना घबरा कर करती थी चीज़ें। मैं अगर वॉक कर रही हूँ तो मैं घबराती थी, मैं अगर मुझे डर लगता तो मैं गिर ना जाऊँ, मुझे कुछ लग ना जाए, मैं सीढ़ी उतर रही हूँ मुझे डर लगता था, मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ डर लगता था, खाने पीने की चीज़ों में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक कॉन्स्टेंट फियर ऑल टाइम चलता था। एंड ड्यूरिंग जैसे जैसे मेरे मंथ्स आगे चलते गए मेरा वो फियर बढ़ता गया। मेरा बेबी बहुत हेल्दी था, जब वो बाहर आया तब भी हेल्दी था, सब कुछ ठीक था, लेकिन स्टिल दैट फियर वॉज देयर, आई डोंट नो व्हाई। और मैंने देखा कि वो फियर धीरे 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 इट वॉज काइंड ऑफ, मैंने अपने आप को उतने वल्नरेबल फॉर्म में देखा जो मैंने कभी नहीं, मेरे कभी थॉट में भी नहीं था कि इवन ऐसा हो सकता है। सो दैट वॉज अ वेरी वेरी न्यू थिंग टू मी, and I realized that during all my 9 months and even after that, वो डर कभी 9 months में तो कभी वो ख़त्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। रादर उसके बाद भी आफ्टर द बेबी, जिसको पोस्टपार्टम कहा जाता है, बहुत टाइम लगा मुझे चीज़ों को समझने में, एक के बाद एक थिंग्स केप्ट कमिंग इन माई life, in my head, emotionally, and in all the ways. So there are a lot of things, and I was just dealing with the things one after the other, and it was tough. It was really tough. आज मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ बिकॉज मुझे लगता है शायद मैं उन चीज़ों से अभी हील हो चुकी हूँ, शायद, तो इसलिए मैं बात कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ आप जब प्रेग्नेंट होते हो और आप को ये इस तरह का फियर है, मुझे नहीं पता सबको आता है कि नहीं, मुझे आया था, आपको बहुत सारे केयर की ज़रूरत होती है, आपको हेड में डिजीनेस लगती है, आप बिल्कुल अपने फिजिक में कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, रात को डीप स्लीप नहीं आता है क्योंकि बॉडी अनकंफर्टेबल पोजीशन में होती है। यू आर लाइक ऑल द टाइम, आप एक पोजीशन में नहीं रह सकते हो, आप मूव करते रहोगे और आपकी बॉडी में कुछ डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, इसलिए आप मूव करते हो। और अगर इस सिचुएशन में आप हो तो आप कैसे सो सकते हो डीप स्लीप? दैट मीन्स कि आप रिलैक्स नींद नहीं ले पाते हो। ये आपका होता है ड्यूरिंग द कंसीविंग पीरियड। आफ्टर दैट इमेजिन व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ बेबी, स्मॉल बेबी आउटसाइड, सो दैट इज़ देन अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी विच वी विल टॉक लेटर। पर बेसिकली आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट्स रहते हैं और आपको मतलब मुझे बहुत स्वेटिंग होता था, कपड़े कंफर्टेबल नहीं लगते थे, नथिंग यूज टू बी कंफर्टेबल टू मी। येस, उस टाइम इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, आई डिडंट हैव मच ऑप्शंस, आई डिडंट नो अबाउट मच ऑप्शंस। आज तो फिर भी देयर इज़ अ लॉट विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी helpful, but at the same time I didn't have so many options, so whatever options I had still, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा comfortable feeling नहीं आती थी। and आई ऑलवेज यूज टू आपके जब हाथ पैर दुखते हैं, आपका सिर दुखता है, लगता है कोई बस बहुत अच्छा आपको कुछ बना कर खिलाए जो आप चाह रहे हो, कोई आपके सिर में तेल लगा दे हर दिन, कोई आपके पैरों को दबा दे, तेल लगा दे, मालिश कर दे। सो मेनी एक्सपेक्टेशंस यू हैव एंड देयर हैज़ टू बी समबडी और कोई ऐसा जो आपको, जिससे आपको डिमांड या मांगना नहीं पड़ रहा हो, यू आर जस्ट गेटिंग इट, बिकॉज आपके इमोशंस भी आपके बहुत फ्लक्चुएशंस में चलते हैं। यू फील very sensitive, you feel very much hurt, you properly need a family and you properly need emotional bonding with people around you, which is very important during this period. Especially it is important for your health, for your emotional and mental health. So just be careful that you have such kind of atmosphere, you can afford such kind of atmosphere, or otherwise whatever you need to do for this kind of atmosphere, if you can do it.
अदरवाइज एटलीस्ट आप ना प्रिपेयर्ड रहो कि ऐसा सब है और ऐसा सब इसी सिचुएशन में मुझे करना है, तो शायद आपको पता रहे पहले से कि यार आई एम ऑन माई ओन, मुझे देखना है, मुझे समझना है और मुझे देखना है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कई बार अगर कोई ख़राब भी चीज़ है या कोई चीज़ है जो हमको नहीं मिलने वाली है या नहीं मिल सकती है, पर हमको पता है कि नहीं मिल सकती और फिर भी हम उसमें जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि वो आपके माइंड को, आपके इमोशंस को उतना अफेक्ट नहीं करती है। इट डजंट हर्ट यू दैट मच, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता था, राइट? पर आपको नहीं पता है, यू आर जस्ट गोइंग इन अ ब्लैंक थिंग, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सो रोजी, पीपल आर गोइंग टू पैम्पर यू, यू आर गोइंग टू गेट, और आपको पता भी नहीं है आपको कितनी केयर की नीड लगेगी, आप कितना वल्नरेबल फील करोगे। और जब आप वो सब फील करते हो और आपको अगर ऐसा नहीं मिल पाता है, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। सो द थिंग इज़ कि इन सब चीज़ों के लिए समझना और अपने डिस्कम्फर्ट्स को हैंडल करना। फूड भी आप सोचोगे तो कि हम नॉर्मली क्या देखते हैं मूवीज़ में और सब जगह कि बड़ा डिफरेंट डिफरेंट खाने का मन करता है और खाते जाओ खाते जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको वो जो भी आप खा रहे हो, लाइक मुझे बिल्कुल भी स्पाइसी फूड सूट नहीं करता था, तो आप जो भी खा रहे हो आपको भूख भी लगती है डेफिनेटली। कब लगती है सबका अलग अलग रहता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद, लेकिन आपको जब भी भूख लग रही है, जैसा भी हो रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका बॉडी कैसा कैसा बिहेव कर रहा है। तो माई बॉडी यूज टू बिहेव लाइक कि आई कुड नॉट ईट एनी स्पाइसी स्टफ। जो भी मेरी फेवरेट चीज़ें होती थी बाहर की, वो तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। दैट वॉज अनदर थिंग, बिकॉज ये मुझे भी नहीं पता था। और उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। मैंने गाड़ी ड्राइव करना बंद कर दिया था अपने फ़ियर के कारण। मैं अकेले कहीं जाना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील करती थी अपने फ़ियर के कारण। वो कौन सा फ़ियर था, काय का, मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि मैं एक लाइफ को अपने अंदर लेके चल रही हूँ और मुझे टच भी नहीं होना चाहिए कुछ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड इट वॉज लाइक दैट। सो इट वॉज रियली वेरी it was, I felt very weak, I felt very vulnerable, and बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे उस चीज़ से निकलने में, उसको एक्सपीरियंस करके। यार पता है, लोग आपके घर में, फैमिली में भी अगर ऐसा होता होगा या आपके सराउंडिंग में ऐसी फीमेल्स होती हैं कि यार व्हाट बिग डील, सबने करा है, तुम आप भी कर दो, सब कितने करे हैं, 2 3 4 वॉट एवर। यार सबने करा होगा, और मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे करा होगा, मुझे ये भी नहीं पता जिसने जो करा है क्या वो परफेक्ट है, क्या वो सब इतना आइडियल है कि हम उसको एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं। क्योंकि एक बेबी को ले आना और उसको बड़ा कर देना तो ठीक है, चलो हो ही जाएगा बड़ा, आपने ले आए हो तो। लेकिन सही मायने में बड़ा करना, अगर आजकल की जनरेशन में आजकल के लोग सब इतने कॉन्शियस हैं, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर इमोशनल हेल्थ, देयर मेंटल हेल्थ, व्हाट दे आर फीलिंग, सेल्फ लव, एवरीथिंग, तो दैट्स गुड। Why not? Why not a person should be? And that is why from that place of consciousness it comes कि यार अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम उतना समझ सोच के करें, प्रिपेयर्ड होके करें। क्योंकि पहले जो बेबीज़ हुए थे तो आई डोंट थिंक कि वो हमारे लिए कोई एक पेडेस्ट्रियल है या कोई वो आइडियल सिचुएशन है कि हाँ देखो इन्होंने करे थे और कितने अच्छे बेबीज़ निकले, सब कितने हेल्दी है मेंटली फिजिकली। नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो आज हो रहे हैं जिनमें लोगों को डिप्रेशन होता है, ट्रॉमा की फीलिंग रहती है, जो अपनी लाइफ नहीं हैंडल करते, सब लोग के लिए कहा जाता है कि ये आपके बचपन से रिलेटेड है, आपका चाइल्डहुड में जो इश्यूज़ थे उसके कारण आप आज फेस कर रहे हो। तो नो परफेक्ट पेरेंट्स, नो परफेक्ट चाइल्डहुड, नो परफेक्ट मेथड इज़ देयर, राइट? अगर होती तो हम फॉलो कर लेते, पर क्योंकि नहीं है तो इसलिए ये जो लेडीज़ बोलते हैं सराउंडिंग के, जो भी लोग बोलते हैं कि सबने करा है, बहुत ईजी है, लेट देम स्पीक, लेट इट बी, बट यू लर्न इट। मुझे तो लगता है एक प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए ऑन दिस लिटरली, एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप लिटरली किसी को उठा के ऐसे फेंक नहीं सकते हो बिना कुछ बताए कि जाओ देख लो। ओह, इट्स रियली स्कैरी। So it should not happen like that. So I think we should be ending it here, क्योंकि ये बहुत सारा हो गया आज ही इस एपिसोड में। We will continue this for sure आगे, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि what else, अभी तो हम 9 months की ड्यूरेशन की बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कराएं, what after the baby and what even at the time of your pregnancy and all, there is a lot, right? So we are going to talk about it more. Please share your feedbacks, अपना experience या आपको कैसा लगता है वो सब कुछ, and I would really love to listen. I would really love to talk about all these things, and I think it's going to be helpful as well to everyone whoever watch or whoever be a part of it. So that's all for this. Thank you. Take care and see you soon.